नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहे हैं, ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखना। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब हम इनका सब कुछ पढ़ेंगे, यानी इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट किस तरह से निकालते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, इनका क्यूब कैसे निकालते हैं, इन पर आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई करते हैं, अब हमने सब कुछ पढ़ना है इनके बारे में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट एक साथ बता रही हूं मैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सी, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 यानी कि x1 प्लस आयोटा y1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 यानी x2 प्लस आयोटा y2। तो अगर मुझे Z1 प्लस Z2 करना हो तो मैं क्या करूंगी, दोनों के रियल पार्ट को ऐड कर दूंगी, फिर आयोटा कॉमन लूंगी और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को भी ऐड कर दूंगी। और यही चीज अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करनी हो तो माइनस कर दूंगी, दोनों के रियल पार्ट को माइनस कर दूंगी और प्लस आयोटा एज इट इज दोनों के इमेजिनरी पार्ट को भी माइनस कर दूंगी। आप बताना जरा मुझे, अगर Z2 माइनस Z1 निकालना हो तो क्या चेंज आएगा, x2 माइनस 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस y2 माइनस y1। क्या Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z1 के इक्वल होगा, यानी Z1 और Z2 को अगर प्लस करोगे तो सेम आएगा, सेम एज Z2 प्लस Z1। बट अगर Z1 माइनस Z2 करोगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस के Z2 माइनस Z1, यानी वो इक्वल नहीं होते। Z1 माइनस Z2 इज नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1, माइनस का फर्क आ जाएगा। जैसे एक होता है ना 2 माइनस 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2 प्लस 1, फर्क आ गया ना माइनस का। ये बात समझ आई, ठीक है। क्वेश्चन से समझेंगे इसको कि एड -1 प्लस 3 आयोटा टू 2 माइनस 3 आयोटा। अगर इन दोनों को प्लस करना हो, ऐड करना हो तो क्या करोगे, यानी -1 प्लस 3 आयोटा में आपको प्लस करना है 2 माइनस 3 आयोटा। क्या करेंगे, -1 को 2 में प्लस करेंगे, यानी -1 प्लस 2 तो एक ब्रैकेट में, और प्लस आयोटा कॉमन ले लिया। यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट क्या था 3 और यहाँ पे क्या था -3। ठीक है, कितना बन गया 1 और प्लस 0 आयोटा यानी कि 1, दैट इज इट। ठीक है, आप सपोज करो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1 प्लस आयोटा -3 प्लस 2 आयोटा -5 प्लस 7 आयोटा, ऐसे इसे सिंप्लीफाई करना है। क्या करोगे आप, पहले तो ध्यान देना मैंने ब्रैकेट कहीं कहीं लगाया है, हर जगह नहीं लगाया। पहले सारे रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स को बोलो 1 -3 -3 क्योंकि 1 रियल है, -3 रियल है और यहाँ पे ये 5 रियल है, और माइनस का 5 ये तो आ गया एक ब्रैकेट में, प्लस और प्लस आयोटा लिख करके अब आप आयोटा के सिर्फ कोफिशिएंट चेक करो। तो कोफिशिएंट क्या क्या है, इसमें आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1, इसमें आयोटा का कोफिशिएंट क्या है +2, इसमें आयोटा का कोफिशिएंट क्या है -7 है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। समझ गए, कितना आएगा सॉल्व करके बताना जरा, -7 -7 -4 दैट इज द आंसर। आसान है या मुश्किल है, लिख लो। उसमें जो रिटर्न का लिखा है उसमें ब्रैकेट तो नहीं लगाया, मेरी मर्जी, क्योंकि मेरा मेरा मैं ये देखना चाह रही थी कि तुम्हें ये डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं। देखो ब्रैकेट की अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है, ब्रैकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। यहीं पे अगर ये ब्रैकेट होता तो इस आई का कोफिशिएंट जो है -2 हो जाता था। और मैं ये देखना चाह रही थी कि तुम्हें अगर मैं ब्रैकेट लगाती हूँ और नहीं लगाती हूँ तो तुम उसमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इसलिए नहीं लगाया मैंने।
ठीक है, इजी लगा या मुश्किल लगा? गुड। और जिसने लिख लिया है ना, वो एक दो क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, एक ही लिख रही हूं, उसको घर पे ना एक बार ट्राई करना, ठीक है? ये होमवर्क लिख लो, इसको घर पे ट्राई करना एक बार, है ना? फिर कल डिस्कस करेंगे इसको। आगे बढ़े। मल्टीप्लाई पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? चलिए देखिए, अब जरा देखना, मैंने सेम Z1 लिया, X1 प्लस आयोटा Y1, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। Z2 लिया, X2 माइनस I Y2, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? कैसे करेंगे जी? यानी कि Z1 इंटू Z2 निकालना है। Z1 इंटू Z2 कह लूं या Z2 इंटू Z1 कह लूं, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं 2 को 3 से करूं, चाहे 3 को 2 से करूं। ऑर्डर अगर चेंज हो जाए तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? एडिशन में भी नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन में पड़ता है, ठीक है? अब होगा क्या? यानी कि X1 प्लस आयोटा Y1 की मल्टीप्लाई किस में होगी? X2, और ये प्लस है यहाँ पे, प्लस आयोटा Y2 पे, यहाँ पे ना प्लस है, माइनस नहीं है, ठीक है? चलो देखो, पहले X1 की दोनों में होगी, X2 में भी और इसमें भी, है ना? जरा X1 की X2 में मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा? X1 X2। और जब X1 की इसमें होगी तो प्लस क्या आएगा? I X1 Y2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाली सेकंड टर्म की इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ क्या है? प्लस I X2 Y1 प्लस आएगा, और जब इसमें करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा और Y1 Y2 हो जाएगा। माइनस, ये समझ आया कि नहीं? पहले सिर्फ इतना बताओ, आ गया? और मैंने आपको बताया था कि इस I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहाँ पे मेरे पास ये माइनस का Y1 Y2 हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। और बाकी सब कुछ सेम, इन दोनों में से आप I कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा? X1 Y2 प्लस X2 Y1, और ये X1 X2 ऐसे।
अब रियल पार्ट ये और ये रियल पार्ट है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी x1 x2 माइनस y1 y2 और प्लस i टाइम्स x1 y2 प्लस x2। समझ आया या नहीं? नोट इट डाउन, नोट करो, फिर क्वेश्चन से समझाते हैं। नकुल गलत लिख रहे हो, आयोटा के साथ ना x1 y2 है, तुमने y1 लिख दिया, ध्यान से करो। और यहाँ पे x2 है y1 है, यानी आयोटा के साथ जो है वो 1 के साथ 2, 2 के साथ 1 है, और जो रियल पार्ट है उसमें x1 x2 एक साथ है और y1 y2 एक साथ। ठीक है, क्वेश्चन से समझेंगे, परिणाम तुम बताओगी। इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, आई रिपीट 2 की मल्टीप्लाई भी दोनों में होगी, माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई भी दोनों में होगी। ठीक है, बोलो। 4 आयोटा प्लस 10 बिल्कुल सही, माइनस 2 आयोटा प्लस 3 बिल्कुल सही, माइनस 5 आयोटा। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा, ठीक है, माइनस 2 आयोटा। इसकी जगह कह रहे हो? हाँ, -1 होता है, -2 एज इट इज, और ये -1 एंड साथ में 10 प्लस का 10। आगे आयोटा, आयोटा या माइनस आयोटा? हाँ, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 10 हाँ, माइनस आयोटा प्लस 12। यस। लेकिन इसको तमीज में अगर लिखें तो पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं? अच्छे से पक्का देख लो, फिर ना गया ना। So your mother end result आएगा x1। क्या? जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा x1 x2 माइनस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। आप इसको अगर डायरेक्ट करोगे तो देखो कैसे करते हैं, मैं तरीका बता देती हूँ ताकि तुम्हारा टाइम बचे, क्योंकि 1 मार्क में आएंगे क्वेश्चन। लाइक अगर मैं 2 माइनस आयोटा की 2 आयोटा प्लस 5 में कर रही हूं, तो देखो बड़े आराम से किस तरह से आप क्विकली एक साथ कर सकते हो। पहले दोनों के रियल पार्ट की मल्टीप्लाई कर दो, रियल पार्ट की कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, मैंने कलर अलग क्यों यूज करा है उसका कारण समझना। पहली टर्म मैंने ग्रीन कलर से लिखी है तो मैंने ग्रीन कलर के टिक लगाए हैं। अब मैं नेक्स्ट टर्म ना, जो नेक्स्ट टर्म लिख रही हूं वो सपोज ब्लू कलर से लिख रही हूं तो मैं ब्लू वाले टिक लगाऊंगी। अब दोनों के इमेजिनरी पार्ट को करो, दोनों के इमेजिनरी पार्ट को, और उसमें पहले ही आयोटा स्क्वायर को -1 लेकर के चलो। तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1, उस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो गया, और फिर 2 की 1 में होगी तो कितना आ जाएगा? 2। आ गई समझ? सेकंड टर्म निकालनी आ गई। अब हमने क्या करना है, प्लस आयोटा लिख के ब्रैकेट लगा देना है, और उसके बाद
इसके आयोटा वाले पार्ट को इससे, और इसके बाद इसके आयोटा वाले पार्ट को इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई। पार्ट से एक इमेजिनरी पार्ट से। यस, ठीक है। हाँ जी, करो करो जरा, बताओ कितना आएगा। इस आयोटा को इससे करोगे तो कितना आएगा, -5, और जब इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, +4। ठीक है, अब बताओ सॉल्व करके कितना आएगा, ये पार्ट 12, और इसको सॉल्व करोगे तो -5। तो आंसर सेम ही आ रहा है। तो ये प्रैक्टिस की बात है, ये जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना, ये हम तब कर पाते हैं जब हम काफी सारे क्वेश्चंस कर लें। फिर हमें रट जाता है कि पहले दोनों के रियल पार्ट को कर लिया, दोनों के इमेजिनरी को कर लिया, तो वो रियल पार्ट ही बनेगा। फिर एक मैं बताती हूँ, सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझ आया कि नहीं। ये रियल है, ये इमेजिनरी, ये रियल है, ये इमेजिनरी। तो पहले वाले स्टेप में दोनों के रियल पार्ट को और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को करना है, तो हमें सिर्फ रियल पार्ट मिलेगा, क्योंकि जब मैं इमेजिनरी को इमेजिनरी से करूंगी तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है। और जब हम पहले नंबर का तो इमेजिनरी पार्ट ले रहे हैं और दूसरे का कौन सा ले रहे हैं, रियल, तो भी इमेजिनरी आएगा। और पहले का रियल ले रहे हैं और दूसरे का इमेजिनरी, तो भी इमेजिनरी आएगा। अब समझ आ गया, करो नोट। होगा जी, दो